कि दुष्टों की आराधना करते हुए मैंने उनकी कटु उक्तियों को सहन किया। अशुभों को भीतर ही रोककर मैंने शून्य मन से हंसी का भाव रखा। तो मैंने ऐसे भी दुष्टों की आराधना करी जो आराधना करने योग्य नहीं है। मैंने इस तृष्णा को नष्ट करने के लिए न जाने क्या क्या किया, किस किस की मैंने आराधना की, और मेरे मन के अंदर जो आंसू बहते थे तो मैंने उनको अंदर ही अंदर रोका, और अंदर ही अंदर रोक के मैं अपने चेहरे पे हंसी का भाव रखा था। मैं अपने आप को बाहर से प्रसन्न दिखाता था, लेकिन मेरे अंदर तो वही आग जल रही थी, विषय विकारों की आग जल रही थी और तृष्णा की आग जल रही थी। ये तृष्णा की आग शांत नहीं हुई। मैंने निम्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की, सबकी मैंने पूजा की, आराधना करी, किंतु मेरी ये तृष्णा शांत नहीं हुई और मैंने बाहर बाहर से दूसरों को हंसी का भाव दिखाया, लेकिन अंदर मेरे वही तृष्णा चल रही थी। और मन को मार उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहा और मैंने अपने मन को मार दिया। मेरे मन के अंदर जो व्यक्तियाँ उठ रही थी उनको मैंने मार दिया। तो ये दमन की बात कर रहे हैं राजा भर्तृहरि जी कि जो साधक दमन करता है, दमन करने से आपको रास्ता नहीं मिलता। तो मन के अंदर जो व्यक्तियाँ उठती हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, राग की, द्वेष की, ये मन के अंदर निरंतर व्यक्तियाँ उठती रहती हैं विचारों के रूप में। लेकिन अगर हम इनको दमन कर देंगे तो ये और ज़्यादा उठेंगी। दमन करने से आध्यात्म का रास्ता नहीं खुलता। दमन करने से आप और पतन में चले जाओगे। आपको दमन नहीं करना है। आपको मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं, मन के अंदर जो वासनाएं उठ रही हैं, उनको देखना है, उनके प्रति साक्षी रहना है। जब आप मन के प्रति साक्षी रहोगे तो मन आपको रास्ता देगा। अगर आप मन का दमन करोगे तो मन आपको रास्ता नहीं देगा, मन आपको और पागल कर देगा, आपको मनोरोगी बना देगा, आपको डिप्रेशन में गिर देगा और आपको सिजोफ्रेनिया की बीमारी लग जाएगी, अकेलेपन की बीमारी लग जाएगी। लेकिन ये मन रास्ता नहीं देगा। मन रास्ता जब भी देगा तुम्हें, एक होश उत्पन्न करोगे, एक होश रहेगा तुम्हें मन के विचारों के प्रति। हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, कुछ करते, मन के विचारों के प्रति एक सजगता तुम्हें अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी। जब आपके अंदर वो मन के प्रति सजगता उत्पन्न हो जाएगी ना, तो मन आपको रास्ता देगा। नहीं तो आप मन को कितने मार लो। और राजा भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मैंने मन को बहुत दबाया, मैंने मन को बहुत मारा, लेकिन फिर भी मुझे वो परम पिता परमात्मा का रास्ता नहीं मिला। तृष्णा मेरे अंदर से शांत नहीं हुई। तृष्णा की आग मेरे अंदर और जलती रही। ये लोभ की वृत्ति मेरे अंदर चलती रही, ईर्ष्या की वृत्ति चलती रही, ये नष्ट नहीं हुई। तो फिर अब तू मुझे और क्या करना नचाने की इच्छा करती है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि तृष्णा, तूने मुझे इतना नाच नचा दिया। मैंने सब कुछ किया जैसा किसी ने बताया, जैसा कि साधु महात्मा ने बताया, मैंने वही किया। लेकिन तृष्णा, तूने मेरा जन्म नष्ट कर दिया। अब तू क्या करके मानेगी? अब मुझे ये बता कि तेरी क्या इच्छा शेष रह गई है, अब तू क्या क्या करेगी। मन की व्यक्ति होगा दमन करने से आपको वो परम पिता परमात्मा का रास्ता नहीं मिलेगा। और किसी देवी देवता की पूजा करने से, कहीं किसी के प्रति हाथ जोड़ने से, कहीं देवी देवताओं के प्रति कुछ मांगने से आपको वो रास्ता नहीं मिलेगा। और आपकी सिद्धि पिद्धि के चक्कर में मत पड़ो। आप एक सीधा सा मार्ग पकड़ो, अपने मन के व्यक्ति के प्रति साक्षी हो जाओ, एक होश उत्पन्न करो अपने अंदर, एक साक्षी का भाव लेके आओ। जब आप एक होश उत्पन्न कर लोगे, एक साक्षी का भाव लेके आओगे, तो ये मन आपको रास्ता दे देगा और आप भी उस तत्व की खोज में आगे बढ़ जाओगे। और आपकी जो अध्यात्म की यात्रा है वो अपने आप ही आगे बढ़ती चली जाएगी। सूर्य के उदय अस्त से आयु नित्य प्रति क्षीण हो रही है। और सूर्य उदय हो रहा है, फिर अस्त हो रहा है, लेकिन आयु क्षीण होती जा रही है, समय जा रहा है, नष्ट हो रहा है, किंतु अंदर वो शांति प्राप्त नहीं हो रही। मेरे अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट नहीं हो रही। सूर्य रोज उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, तुम्हारे जीवन का रोज एक दिन घट रहा है, तुम्हारी आयु क्षीण होती जा रही है, बुढ़ापा आपको आ रहा है। आप सजग हो जाओ, फिर ये मनुष्य जन्म तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य जन्म का तुम्हें उस परम पिता परमात्मा ने अवसर दिया है, ये इसलिए दिया है कि तुम आनंद पूर्वक जियो, अपनी स्वयं की खोज करो और स्वयं की खोज करके उस ज्योति को, उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करो, तो आपका ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो आपका जन्म जा रहा है, सभी का जन्म जा रहा है, और सूर्य तो रोज उदय हो ही रहा है और फिर रोज शाम को अस्त हो जाता है। तो एक दिन सबका
तो छीन हो रहा है, आप सजग हो जाओ और उस तत्व की खोज में आगे बढ़ो। जगत व्यापार में परिवर्त अधिक कार्यभार के कारण जाता हुआ समय प्रतीत नहीं होता तथा जन्म, वृद्धावस्था और मरण का त्यास भी भयभीत नहीं करता। ये संसारी मनुष्य के बारे में कह रहे हैं कि अगर आप जगत में लगे हो, अगर आप जगत में आसक्त हो गए हो पशु की बाती, जिस प्रकार पशु जगत में आसक्त रहता ना, आप कोई व्यापार कर रहे हो, कोई दुकान कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो आपको समय का भान नहीं होगा, आपको समय का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके मन के अंदर निरंतर चिंता ये रहेगी कि मैं धन कमाऊं, धन जोड़ता चला जाऊं। आपका मन वहीं लगा रहेगा, आपका मन स्वयं पर नहीं जाएगा अगर आप जगत में लगे हो, और तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा, आपका समय ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आपको बुढ़ापा आएगा तो आप समझोगे कि ये क्या हुआ, 60-70 साल मेरी जिंदगी चली गई, अब तो जो मौत है वो मृत्यु है, मृत्यु का समय आ गया। फिर आपको भान होगा कि मनुष्य जन्म मुझे मिला था, मैंने उस परमपिता परमात्मा के भजन में नहीं लगाया, मैंने कोई तत्व की खोज नहीं करी, तो ये आपका जीवन नष्ट हो जाएगा और आप जगत में लगे रहोगे, अपने कोई भी कार्य करते रहोगे। जैसे गृहस्थी मनुष्य है, तो गृहस्थी मनुष्य अपना जगत में लगा रहता है, धन को जोड़ने में लगा है और कोई काम करने में लगा हुआ है, तो उसको समय का पता नहीं चलता। जब उसकी जवानी नष्ट हो जाती है और बुढ़ापा हो जाता है और शरीर में रोग आ जाते हैं, फिर वो हाय हाय करता है, फिर उसको पता चलता है कि समय ऐसे ही नष्ट हो गया। ये समय किसी को नहीं छोड़ता, काल का पहिया ऐसा है, ये सब नष्ट कर देगा। और ऐसे मनुष्य को ना तो जन्म का भय रहता, ना वृद्धावस्था का भय रहता और न मरण का, तो उनके अंदर कोई भय नहीं है। वो कोई मर भी जाता है, उसके पीछे जाते हैं तो खाना पूर्ति करके अपने आ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, उनके अंदर कोई भय नहीं होता कि इनकी मृत्यु हो रही है, हमारी मृत्यु होगी, हमें इस मृत्यु को जानना चाहिए कि वो तत्व है क्या, ये मृत्यु क्यों हो रही है। अपने अंदर कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करते, उनको किसी चीज़ का कोई भय नहीं है। जो संसारी मनुष्य है, जो पूरी तरह से इस जगत में आ सकते हैं, जिनकी चेतना के अंदर रजोगुण तमोगुण की व्यक्ति बढ़ी हुई है, वो इस प्रकार ही जगत में आसक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार पशु जगत में आसक्त रहता है, उनके अंदर कोई ये भय नहीं रहता कि मुझे उस तत्व की खोज करनी है और हम भी उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़े। इस प्रकार ही है जगत मोहमयी परमात्म मदिरा के पान द्वारा उन्मत्त हो रहा है। तो ये जगत के मनुष्य हैं, ये सब उस माया से परमात्म मदिरा के रस में झूम रहे हैं। तो परमात्मा में सब मनुष्य है, माया है। ये जो तमोगुण की व्यक्ति बढ़ जाते हैं मनुष्य के अंदर, रजोगुण की और सत्वगुण की, तो ये व्यक्ति तुम्हें स्वयं की खोज में नहीं लगाएगी। ये तुम्हें जो तमोगुण की माया है, जिसको माया कहा गया ना, मन ही माया, ये तुम्हारे मन के अंदर बैठ जाएगी ये व्यक्तियाँ, और तुम्हारे शरीर को गुलाम बना के तुम्हारे से कर्म कराएगी। तुम स्वयं नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई होश नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर होश नहीं जगेगा, प्रज्ञा नहीं आएगी, और होश प्रज्ञा आएगी ध्यान करने से, स्वयं की खोज करने से, ज्ञान मार्ग से, परमपिता परमात्मा की जिज्ञासा अपने अंदर उत्पन्न करने से। नहीं तो तुम्हारे अंदर कोई होश नहीं जगेगा, और जब तक तुम्हारे अंदर होश नहीं जगेगा, विवेक नहीं आएगा, तो तुम संसार में लगे रहोगे। जिस प्रकार मदिरा पी के बाहर के मनुष्य जो ड्रामा करते हैं, तो ये माया है, माया तुम्हें बाहर निकलने देगी। आपको जब पता चलेगा, जब आपका जन्म नष्ट हो जाएगा और आपको बुढ़ापा हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने अपना जीवन ऐसे नष्ट कर दिया संसार के पीछे भाग के, और हाथ कुछ नहीं लगा, हाथ खाली रह गए, आपका जन्म गया और आपने उस तत्व को प्रकट करने की चेष्टा नहीं की, उसको जगाने की चेष्टा नहीं की। जो आप मनुष्य जन्म मिला था कि आप इसी जन्म में अपने अंदर एक शांति उत्पन्न कर लो, इस अहम व्यक्ति को नष्ट कर दो। ये जो अहम व्यक्ति बार बार नए शरीर में प्रकट होती है, ये मनुष्य जन्म में ऐसा है कि मनुष्य जन्म में रहते हुए हम इस अहंकार को नष्ट कर सकते हैं ध्यान साधना के द्वारा। अगर हम अपने इस अहंकार को, अहम व्यक्ति को नष्ट कर देंगे, तो फिर ये कहीं प्रकट नहीं होगा। इसी को गीता में जीवात्मा कहा है। तो जीवात्मा कह लो या तृष्णा कह लो या अहम व्यक्ति कह लो, अहंकार कह लो, बात यही प्रकट होती है जन्म जन्म में, और इसको ये अवसर मिलता है जो इसको नष्ट करेगा ध्यान साधना के द्वारा, तो उसका मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो तुम्हारा अहंकार ये प्रकट होता रहेगा, कभी पशु के रूप में प्रकट होगा, कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होगा,
कभी देव कभी दानव, ये आपका चक्र चलता रहेगा और जन्म मरण से आप नहीं छूटोगे। और आपको चाहे कितने पैसा मिल जाओ, कितने अरबपति बन जाओ आप, कितने बंगले मिल जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर शांति थोड़ी उत्पन्न होगी। तुम्हारे अंदर वही क्रोध रहेगा, ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेंगे, ये सब नष्ट नहीं होंगे। चाहे आपको कितने पैसा मिल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। शांति जब प्रकट होगी जब तुम अपने स्वयं की खोज करोगे, जब तुम अपने मन को इन विचारों से खाली कर दोगे, नहीं तो तुम्हारे अंदर कोई शांति प्रकट होगी नहीं। भोजन के लिए रोते हुए दीन मुख वाले शिशुओं द्वारा खींचे खसोटे गए वस्त्रों वाली दुखिया गृहिणी न देखी जाती, तो ऐसा धीर पुरुष कौन है। कि मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जो भोजन के लिए रोते हुए अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे को भोजन नहीं मिलता। ऐसी दुखिया गृहिणी यानी स्त्री जो इतनी गर्मी है जिनके अंदर, जिनको एक समय का भी भोजन नहीं मिल रहा। परंतु मुझे कोई ऐसा धीर पुरुष नहीं मिला कि जो तत्व की खोज कर रहा हो। सब रो रहे हैं यहाँ, जिसके पास पैसा है वो भी रो रहा है और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी रो रहा है। जो अपनी उदर पूर्ति के लिए यातना के व्रत होने की आकांक्षा से रुद्र कंठ से मुझे कुछ दो ऐसा कहने के लिए तैयार हो सके, तो अपनी उदर पूर्ति के लिए वो याचना करे कि मुझे कुछ दो, मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे कुछ धन चाहिए। तो ऐसा भी लोग कहने में शर्म करते हैं। वो बार बार से दिखाएंगे लेकिन वो किसी से कहेंगे नहीं कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ चाहिए। तो अगर किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो राजा से मांग सकती है। ब्रदर जी यही कह रहे हैं कि हम उसकी व्यवस्था करा देंगे। लेकिन ऐसे भी हमने घर देखे जो अंदर ही अंदर रहते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, बाहर से कुछ कहने को तैयार नहीं होते। इस प्रकार कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे उसको दो।